अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे जो सीरीज़ दे के है इसमें मतलब जो पहली टर्म वो x है, जो दूसरी टर्म है वो है x डिवाइड बाई 1+2। ऐसे इसमें बहुत सारे टर्म है। सो हमें बोलना है यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा पहले अगर मैं इस जो मेरे पास सीरीज़ है, अगर मैं देखूँगा इसकी जो nth टर्म जो आएगी, जो इसकी nth टर्म है, सीधी सी बात है नोमीटर में तो x ही आएगा। डिनोमीटर में मैं देखूंगा कि सीधी सी बात है मतलब जो यहाँ पे पहले टर्म इसकी डिनोमीटर में 1 है, दूसरी टर्म इसके डिनोमीटर में 2 टर्म्स है, तीसरी टर्म इसके डिनोमीटर में 3 टर्म्स है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है टी एन में जो आएगा वो तो n टर्म्स आएंगे, फिर 1+2 प्लस सो ऑन अप टू n। सो ये आएगा बराबर x डिवाइड बाई n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे वो 2 में लिखूंगा। ये मेरे पास ये n टर्म है। और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँगा एक और चीज़ कि यहाँ पे अगर मुझे बोलूँगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कि यहाँ पे जो पहले टर्म है डिनोमीटर में सिर्फ 1 लिखे हैं, इस यहाँ पे आता है 1+2, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो तीसरी टर्म है इस पर यहाँ पे 1+2 + 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म यहाँ पे जो सीरीज़ में तो 3 है। सो अगर यहाँ पे लास्ट वाली टर्म सीरीज़ में जो है वो 4041 है, इसका मतलब 4041 टर्म्स है इस वाले सीरीज़ में 4041 टर्म्स है, ठीक है ना। सो यहाँ से मुझे एक और बात पता चली कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है एन जो है वो है 4041, ठीक है ना। अब जो ये वाली जो एक्सप्रेशन मेरे पास है इसको मैं ऐसे भी लिख सकूँगा 2x, यहाँ पे मैं ऐसे भी लिखूँगा 1/n माइनस 1/n+1। ये वापस इसी के बराबर आएगा, ठीक है ना। n+1 यहाँ से आएगा माइनस n, सो n+1 माइनस n 1 आता है, ठीक है ना। डिनोमीटर में है n इंटू n+1। सो ये मेरे पास tn है। सो अगर मैं इसमें इसी इक्वेशन में मैं करूँगा जो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इसी में मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा n का वैल्यू 1b 2b 3b सो ऑन अप टू 4041, ठीक है ना। सो पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टू 4041, ठीक है ना। जो मैं x का वैल्यू 1 देता हूँ सो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगी वो आएगा 2x 1/1 माइनस 1/2, ठीक है ना। t2 विल बी इक्वल टू 2x 1/2 minus 1/3. t3 will be equal to 2x 1/3 minus 1/4 so on। मुझे अब यहाँ पे लास्ट वाली जो टर्म है जो मतलब 4041 आएगी, t4041 वो आएगी बराबर 2x इंटू 1/4041 माइनस 1/4042, ठीक है ना। तो जो मैं इन सब इक्वेशंस को ऐड करूँगा, मुझे तो सब इक्वेशन को ऐड ही करना है, t1 + t2 + t3 प्लस सो ऑन अप टू t4041 सबको मुझे ऐड करना है, ठीक है ना। सो उसका वैल्यू मैं लिखूँगा यहाँ से t1 + t2 प्लस सो ऑन अप टू t4041। इसका वैल्यू आएगा। सो अगर मैं पहले 3 टर्म्स को कंसिडर करता हूँ, सो यहाँ पे जो 2x है ये तो थ्रू आउट कॉमन है यहाँ पे। सो यहाँ पे फिर जब मैं सम करूँगा सो ये वाली टर्म ये -1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो जाएगी, ये -1/3 ये 1/3 प्लस 1/3 ये भी कैंसिल हो जाएगी। सिर्फ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचती है। सिमिलरली जब मैं पहले से लास्ट तक सभी टर्म्स को ऐड करूँगा, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे ये वाली टर्म और सिर्फ ये वाली टर्म बच गई, सो पहले 3 में, सो फिर जब मैं सभी को ऐड करूँगा फिर ये वाली टर्म और सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, ठीक है ना। बाकी सारे आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। सो वहाँ पे क्या बचेगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 1/1 माइनस 1/4042। और हम ये देखे हैं कि ये जो सम है ये किससे बराबर है, 4041 को बराबर है, ठीक है ना। सो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है 2x यही किसको बराबर है, 4041 को बराबर है। यहाँ से इन सभी नंबर्स का सम 4041 को बराबर है। सो 4041 इज इक्वल टू x, यहाँ पे आएगा 4042 माइनस 1/4042, ठीक है ना। सो यहाँ पे 4041 इज इक्वल टू x इंटू 4041/4042। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के टेबल से मतलब बस सीधे से बात है 2021, ठीक है ना। सो x को वैल्यू जो आएगा जब इसको मैं ट्रांसपोज करूँगा वो आएगा 2021। सो द वैल्यू ऑफ x इज़ 2021, ठीक है ना। सो ये जो क्वेश्चन था ये मतलब जो हमें जो इसमें जो x का वैल्यू ढूंढना था वो आया 2021 के बराबर। थैंक यू।